हिसार में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है छात्रों का, आप भी गए थे केंद्र की, काफी लोग समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस जो छात्रों के जो मामले? ये बहुत लंबा चलवा दिया सरकार ने आंदोलन। जो छात्रों की मांग थी बड़ी वाजिब थी, और उनकी मांग नहीं है बल्कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो जो ज्यादती की है, जिन लोगों ने उनसे मार कूट की है, तो यही चाहते हैं कि वे उनकी तत्काल आपराधिक धाराओं लगा करके, धारा लगाई हुई है जो, उनमें गिरफ्तारी हो। और जो वाइस चांसलर का जहां तक सवाल है, तो उसको पद मुक्त किया जाए, उनको यहां से हटाया जाए। यही तो उनकी मांग है, छोटी सी मांग है, कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। और जहां तक सवाल है स्टाइफंड का, जब पहले की तरह था, वो 1 साल के लिए नहीं, ये तो ड्रामा है। जैसे पहले मिलता रहा, आगे भी भविष्य में ऐसे ही मिलता रहे, यही उनकी मांग है। सरकार जानबूझ करके बच्चों को परेशान करने के लिए या बच्चों को आंदोलनरत रहने के लिए विवश सरकार कर रही है, इसमें सरकार दोषी है, कोई स्टूडेंट दोषी नहीं है। सर, मुख्यमंत्री ने जो 3 मंत्रियों की और एक विधायक की कमेटी का गठन भी किया है, और रात को जो वार्ता हुई थी वो सफल नहीं हुई, आज फिर वार्ता चल रही है, जो कमेटी बनी है उसको लेकर आप क्या? अच्छा है, सरकार की जिम्मेवारी है कि इस मामले को सॉर्ट आउट करे, बातचीत से करे और जल्दी करे। और जो कमेटी के लोग आए, इन्होंने बच्चों की सारी बात सुन ली होगी, नहीं सुनी तो सुननी चाहिए। और बच्चों की बात बड़ी वाजिब है, वरना अगर इसी तरीके से बच्चों के साथ मजाक हुआ तो ये देशव्यापी आंदोलन बन सकता है। इसी यूनिवर्सिटी से ही जब कामरेड फूल सिंह जी थे और बड़ा भारी आंदोलन कांग्रेस की गवर्नमेंट में चलाया था, बड़ा भारी आंदोलन चला, तो आज भी मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का काम सरकार ना करे कि पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन बढ़ के, तत्काल बच्चों की बात मान करके, और जो बच्चों की मांगे हैं वो वाजिब है, उनको मानना चाहिए। सर, आसी के जो विधायक है बीजेपी, उनके भाई पर जो एक महिला ने जो आरोप लगाए हैं, मामला भी दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कौन सा क्या है मामला? जो एक महिला ने कोई आरोप लगाए हैं, किस पे? विनोद प्याना है उनके भाई के बलात्कार के रोक। और बलात्कार तो भाजपा की बहुत कई पर लाग लिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। और इस तरह का कईयों पे लग लिया, मैं किस किस के नाम, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और भाजपा ने अपने मुंह से ईमानदार और चरित्रवानता का नारा नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर की होती है। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में उनके पीए के पास 3.5 लाख रुपए कैश मिल जाए पोस्टिंग के लिए। अब मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी के लोग, उनको थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो वो क्या जवाब देंगे? खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची, ये क्या है? डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पैसे बरामद होंगे, एचपीएससी के सेक्रेटरी के दफ्तर में पैसे बरामद होंगे, तहसील में जाओ, कहीं जाओ, थाना जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हालत बहुत बुरी है। आज कह देंगे रजिस्ट्री नहीं होनी और सेवा कर दो, तो जब ये टोकन मिल जाता है। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में भी विदाउट एनी एनओसी रजिस्ट्रियां हुई, उनका क्या कर दिया? यानी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आज हर व्यापारी भाई इस बात से डरता है, उसका परिवार, कि मेरे परिवार के लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे गए हैं, जिंदे सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे, चिंता सता रही है। आज समाज को ये चिंता सता रही है कि हालत क्या हो गई इस प्रदेश की। और राजनीति में चरित्रवानिता, अगर जो दल के लोग चरित्रवान नहीं होंगे, चरित्रहीनता में डूबेंगे और ईमानदार नहीं होंगे, भ्रष्ट होंगे, तो उस राजनीतिक दल का खात्मा निश्चित है, सुनिश्चित है। पहले भी ऐसे उदाहरण हैं प्रदेश की जनता के सामने, और आगे भी यही उदाहरण पेश होगा कि हालत क्या कर दी है बीजेपी के नेताओं ने। सर, कांग्रेस जो पर्यवेक्षक है पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं, कब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगी, बड़ा बढ़िया सिस्टम है कांग्रेस में, सब लोग आप देख रहे हैं कितनी पारदर्शिता है। भाजपा की तरह नहीं है
ये ड्रामा कर, ये भी इनको क्या सांप सूंघ गया के? क्यों नहीं अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाते? क्यों नहीं अपना देश का अध्यक्ष बनाते? कितने साल हो गए? कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया, अब ये चूं चूं कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ही प्रजातांत्रिक पार्टी रही है और है। फिरौती की सर कई मामले आए हैं। हर रोज का काम है, हर रोज का काम है। मैं कह रहे कानून व्यवस्था फेल हो गई है, बुरा हाल है कानून व्यवस्था का। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार इसी तरीके से, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर, डेवलपमेंट है नहीं, विकास खत्म हो चुका है। यानी कि HRDF का पैसा भी गांव के विकास के लिए खर्च नहीं हो रहा, पंचायतों में पैसे नहीं जा रहे, शहर में बात करते हैं हर जगह पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो हाल होगा क्या प्रदेश का? सरकार पूर्ण रूप से विफल है। ठीक है, सर उदय भानजी आए थे कल, उन्होंने भी ये कहा था कि जो कार्तिकेय शर्मा थे जो राज्यसभा सदस्य बने थे, वो किस तरीके से बने थे, अब भाजपा वाले लोग बताए। अब भाजपा ने बताना चाहिए। यही तो कह रहे हो, अगर भाजपा में थोड़ी सी नैतिकता और इंसानियत है, भ्रष्टाचार जो भाजपा ने फैलाया तो किसी ने फैलाया नहीं। कार्तिकेय शर्मा के बयान के बाद यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं निर्दोष हूं तो बेईमानी है, और भाजपा ये कहे कि हम भ्रष्ट नहीं, भाजपा ईमानदार है, ये भी एक बेईमानी है। अरे विधायकों को खरीद लेते हैं लोग, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? नौकरी तो बिके इस राज में, ये तो जनप्रतिनिधियों को खरीदने का काम शुरू कर दिया। या